दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? न कोई बाहरी शत्रु, न गरीबी, न हालात, बल्कि वो दुश्मन है हमारा अपना आलस्य। आलस्य वो चुपके से अंदर घुसने वाली बीमारी है जो इंसान के सपनों को चुरा लेती है, जो हमें सोचने देती है कल कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि कल कभी आता ही नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलस्य के रहस्य को खोलेंगे, जानेंगे कि ये पैदा कैसे होता है, हमें रोकता क्यों है, और सबसे जरूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। क्योंकि अगर आप आलस्य को जीत गए तो समझ लीजिए आपने जिंदगी की आधी जंग जीत ली। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये सफर आलस्य से सफलता तक। प्राचीन समय की बात है, एक शांत आश्रम जहां पेड़ों की छाव में पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। उस आश्रम में रहते थे एक महान विद्वान गुरु आर्यन। उनके ज्ञान और अनुभव की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। गुरु आर्यन के पास एक युवा शिष्य था जिसका नाम था समर। समर बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी आलस्य। कई बार वो संकल्प करता कि आज से मेहनत करेगा, पर कुछ ही देर में उसका संकल्प टूट जाता। एक दिन समर उदास मन से गुरु आर्यन के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करना चाहता हूं, लेकिन हर बार आलस्य मुझे रोक लेता है। ये मेरे सपनों और मेरी मेहनत के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कृपया मुझे बताइए, आखिर ये आलस्य है क्या? ये क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? गुरु आर्यन ने उसकी आंखों में झांका। वहां उत्सुकता थी, पर उसके पीछे निराशा भी झलक रही थी। गुरु हल्की मुस्कान के साथ बोले, समर, आलस्य कोई बाहरी शत्रु नहीं है जो बाहर से आकर हमला करे। ये हमारे ही मन और शरीर की पैदावार है। इसे हम खुद जन्म देते हैं और खुद ही इसे पालते हैं। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक इससे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। गुरु ने पास रखी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त खींचा। फिर बोले, कल्पना करो कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा सपना है एक महान साम्राज्य खड़ा करना, लेकिन यह वृत्त यानी आलस्य हर बार तुम्हें रोक लेता है। तुम कदम बढ़ाते हो और यह तुम्हें खींचकर वही गिरा देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आलस्य का असली चेहरा तुम्हारे सामने रखेगी। समर की आंखों में चमक आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वो कहानी सुनाइए। मैं अपनी कमजोरी को समझना चाहता हूं ताकि मैं इसे हमेशा के लिए मिटा सकूं। गुरु आर्यन ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोले, ध्यान से सुनो समर, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक सुंदर गांव था, सुरजनपुर। इस गांव में रहता था एक परिश्रमी किसान जिसका नाम था करण। करण सुबह से शाम तक मेहनत करता और उसकी मेहनत की गवाही उसके खेत की सुनहरी गेहूं की बालियां देती। फसल अब पूरी तरह पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन उसी खेत के बीचों बीच एक छोटे से पेड़ पर एक नन्ही गौरैया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस गौरैया का नाम था सुहानी। उसके घोंसले में दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे जिनके पंख अभी बहुत कमजोर थे और जो अभी उड़ना सीख भी नहीं पाए थे। सुहानी रोज सुबह उड़कर जंगल जाती, वहां से दाना चुनकर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। उसकी सारी दुनिया बस उसके ये दो बच्चे ही थे। एक दिन जब सुहानी वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में दुबके बैठे हैं और उनकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा है। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बड़ा बच्चा कांपती हुई आवाज में बोला, माँ, आज किसान करण अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को भेजेगा ताकि फसल काट सके। माँ, अगर ऐसा हुआ तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। हम कहाँ जाएंगे? सुहानी ने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत मेरे लाल। किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया है, लेकिन मैं जानती हूं कि उसका बेटा आलसी है। वो कल खेत में आने वाला नहीं। तुम निश्चिंत रहो। और सच में अगले दिन सूरज निकला, दिन ढला, पर किसान का बेटा खेत में नहीं पहुंचा। फसल जस की तस खड़ी रही और घोंसला भी सुरक्षित रहा। कुछ दिन बीते।
बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके थे और उड़ने की छोटी छोटी कोशिशें करने लगे थे। तभी एक शाम किसान करण फिर खेत में आया। सुहानी के बच्चे फिर सहम गए। इस बार छोटे बच्चे ने घबराते हुए कहा, मां, आज किसान ने कहा कि अब वो मजदूरों को बुलाकर फसल कटवाएगा। अगर मजदूर आए तो हमारा घर टूट जाएगा। सुहानी ने उन्हें शांत किया और बोली, मत घबराओ मेरे बच्चों, मजदूर अपने काम में अक्सर टालमटोल करते हैं। हो सकता है वे समय पर ना आए। कल भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन सचमुच कोई मजदूर खेत में नहीं आया। खेत शांत रहा और बच्चे सुरक्षित रहे। कुछ और दिन बीत गए। बच्चे अब पंख फैलाकर थोड़ी थोड़ी उड़ान भरने का अभ्यास कर रहे थे। सुहानी उन्हें हौसला देती, बस थोड़ी और मेहनत करो मेरे बच्चों, जल्द ही तुम आकाश को छू सकोगे। लेकिन एक दिन शाम को जब वो दाना चुनकर लौटी तो उसने देखा कि बच्चे इस बार बहुत घबराए हुए हैं। बड़े बच्चे ने कहा, मां, आज किसान करण ने कहा कि अब वो न बेटे पर भरोसा करेगा और न मजदूरों पर। कल वो खुद फसल काटने आएगा। मां, शायद इस बार भी वो नहीं आएगा जैसे पहले नहीं आया था। सुहानी गंभीर हो गई। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं बच्चों, इस बार मामला अलग है। पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, कभी बेटे पर, कभी मजदूरों पर, इसलिए उसका काम अधूरा रह गया। लेकिन इस बार उसने खुद करने का निश्चय किया है, और जब इंसान अपने काम को खुद करने का संकल्प लेता है तो वो हर हाल में उसे पूरा करता है। हमें अब ये खेत छोड़ना होगा। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, मां, आप इतनी पक्की बात कैसे कह सकती हैं? सुहानी ने समझाया, क्योंकि बच्चों, दूसरों पर निर्भरता और आलस्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब तक इंसान दूसरों पर टिका रहता है उसका काम अधूरा रहता है, लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है उसका काम पूरा हो जाता है। और किसान करण ने यही निर्णय लिया है। उस रात सुहानी ने अपने बच्चों को लेकर खेत छोड़ दिया। वे पास के जंगल में उड़कर गए और एक ऊंचे पेड़ पर नया घोंसला बना लिया। अगले दिन सूरज उगते ही किसान करण अपने खेत में आया। उसके हाथ में दरांती थी। उसने मेहनत से फसल काटनी शुरू की। जैसे जैसे गेहूं की बालियां गिरती गई वैसे वैसे सुहानी का पुराना घोंसला भी नष्ट हो गया। लेकिन शुक्र था कि वो और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। किसान करण जब अपने खेत में आया तो उसने पकी हुई फसल को देखकर कहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। मेरा बेटा तो निकम्मा है, कामचोर है। कल से मैं मजदूरों को बुलाकर फसल कटवाऊंगा। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। उसकी बातें पास ही पेड़ पर बैठे गौरैया के बच्चों ने सुन ली। छोटा बच्चा कांपती हुई आवाज में बोला, मां, अब तो पक्का हमारा घोंसला टूट जाएगा। मजदूर तो ताकतवर होते हैं, एक दिन में पूरा खेत काट देंगे। अब हम कहां जाएंगे? मां गौरैया यानी सुहानी ने बच्चों को अपने पंखों में समेटते हुए शांत स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल। मजदूरों पर भरोसा करने का मतलब है काम को टाल देना। याद रखो, मजदूर कभी किसान के खेत को अपनी जान की तरह नहीं समझेंगे। वे सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे और पैसे मिलते ही उनका मन कहीं और लग जाएगा। बच्चे हैरान थे। उन्होंने पूछा, मां, लेकिन मजदूर तो काम करने के लिए ही आते हैं, फिर वे समय पर काम क्यों नहीं करेंगे? सुहानी ने समझाया, बेटा, इंसान अगर किसी काम को अपना समझकर करे तो उसमें जान डाल देता है, लेकिन जब वही काम सिर्फ मजबूरी या पैसों के लिए किया जाता है तो उसमें देर भी होती है और ढिलाई भी। किसान करण की फसल तब तक सुरक्षित है जब तक वो दूसरों पर निर्भर है, और हमें भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मजदूर कभी समय पर नहीं आएंगे। सच में अगले दिन सूरज ऊपर चढ़ गया। हवा में गेहूं की बालियां लहराने लगी। खेत सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन मजदूरों का कहीं नाम निशान नहीं था। गौरैया के बच्चे बार बार आसमान की ओर देखते, पर कोई नहीं आया। शाम होने लगी और फसल जस की तस खड़ी रही। छोटे बच्चे ने हैरानी से कहा, मां, आप सही कहती थी, किसान का बेटा नहीं आया, अब मजदूर भी नहीं आए, तो फिर किसान कब काम करेगा? मां सुहानी मुस्कुराई और बोली, यही है सच्चाई मेरे बच्चों। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम अधूरा ही रह जाता है। मजदूरों की नीयत किसान की फसल बचाने की नहीं, बल्कि अपनी थैली भरने की है।
जब तक किसान खुद आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी फसल कटने वाली नहीं। दूसरों पर निर्भरता हमेशा असफलता की जड़ होती है। मजदूर हो या और कोई, जब तक काम अपना न लगे, उसमें मेहनत और समर्पण नहीं आता। और यही कारण है कि गौरैया को बिल्कुल डर नहीं था। शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा बिखरी हुई थी। किसान करण थकाहारा खेत की मेड़ पर बैठा था। 2 बार उसने कोशिश की थी। पहले बेटे पर भरोसा किया, फिर मजदूरों पर, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। सामने खड़ी फसल हवा में झूम रही थी, मानो कह रही हो, अगर जल्दी नहीं काटा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। करण ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अब बहुत हो गया। मैं न बेटे पर भरोसा कर सकता हूं, न मजदूरों पर। अगर मेरी मेहनत की कमाई बचानी है तो मुझे ही दरांती उठानी होगी। कल सुबह से मैं खुद खेत काटूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, काम मैं ही पूरा करूंगा। पेड़ पर घोंसले में बैठे गौरैया के बच्चों ने ये सब सुना। वे घबराकर अपनी मां सुहानी से बोले, मां, अब तो हमारा घर सचमुच टूट जाएगा। किसान ने कहा है कि वो खुद फसल काटेगा, लेकिन मां, क्या वो सच में आएगा? क्या वो वाकई खुद मेहनत करेगा? सुहानी की आंखों में गहराई उतर आई। उसकी आवाज इस बार पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। हाँ बच्चों, अब डरने का समय आ गया है। पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, बेटे पर, मजदूरों पर, और जब तक इंसान दूसरों के भरोसे रहता है, उसका काम अधूरा ही रहता है। लेकिन इस बार उसने खुद करने का संकल्प लिया है। और याद रखना, जब इंसान खुद आगे बढ़ने का फैसला कर ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बच्चे सहम गए। उन्होंने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा मां? सुहानी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब हमें यह खेत छोड़ना होगा। यह वही निर्णायक क्षण है जब हमें समझ लेना चाहिए कि अब यह जगह सुरक्षित नहीं रही। किसान कल जरूर आएगा और उसकी दरांती के साथ हमारा घोंसला भी टूट जाएगा। हमें आज रात ही उड़ जाना होगा। उस रात चांदनी खेत पर बिखरी हुई थी। किसान अपने घर में गहरी नींद में था, लेकिन उसके संकल्प की गूंज खेत तक पहुंच रही थी। वहीं दूसरी ओर पेड़ की डाल पर बैठी गौरैया अपने बच्चों को पंखों में लेकर आखिरी बार पुराने घोंसले को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ता भी। उसने बच्चों से कहा, याद रखना, जीवन में असली सुरक्षा तभी मिलती है जब हम समय रहते निर्णायक निर्णय लें। आज हम घोंसला छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई है। यही पल है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। और फिर सुहानी अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। उनकी छोटी छोटी उड़ानें अब उन्हें पास के जंगल में एक नए सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जा रही थी। अगली सुबह सूरज उगा। किसान करण अपने हाथ में दरांती लेकर खेत पहुंचा। उसने बिना देर किए फसल काटनी शुरू कर दी। गेहूं की सुनहरी बालियां गिरती जा रही थी और उसी के साथ टूट चुका था वो पुराना घोंसला जो अब खाली था। लेकिन गौरैया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। जब किसान ने दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद जिम्मेदारी उठाई, जब गौरैया ने समय रहते अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, और जब ये सच्चाई साफ हो गई कि निर्णय और कर्म ही जीवन को बदलते हैं, न कि इंतजार और निर्भरता। किसान करण के जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो हमेशा शारीरिक आलस्य का शिकार हो जाता था। उसने पहले अपने बेटे से कहा था कि कल फसल काट लेना, लेकिन असलियत यह थी कि करण खुद खेत में झुककर काम करने से बच रहा था। उसने सोचा, अगर बेटा करेगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर उसने मजदूरों पर भरोसा किया। उसने सोचा, क्यों न पैसों से काम निकलवा लूं, मुझे खुद क्यों मेहनत करनी पड़े। यानी असली समस्या फसल काटने की नहीं थी, बल्कि आलस्य की थी। गुरु आर्यन ने इस कहानी की व्याख्या करते हुए कहा, बेटा विवेक, देखो, शारीरिक आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर थकता नहीं है, बल्कि मन आलसी हो जाता है। जब मन कहता है अभी मत करो, कल कर लेंगे, तभी शरीर भी ढीला पड़ जाता है। इसी आलस्य की वजह से किसान ने पहले बेटे पर, फिर मजदूरों पर भरोसा किया, क्योंकि वो खुद मेहनत से बचना चाहता था। और यही कारण है कि उसका काम बार बार अधूरा रह गया। सोचो, अगर करण पहले ही दिन खुद दरांती उठाकर खेत में उतर जाता तो न उसे बेटे की जरूरत पड़ती, न मजदूरों की।
उसकी फसल समय पर सुरक्षित हो जाती और गौरैया को भी घोंसला छोड़ने की नौबत नहीं आती। लेकिन आलस्य इंसान से काम छीन लेता है। आलस्य इंसान को दूसरों पर निर्भर बना देता है और निर्भरता अंत में इंसान को असफल कर देती है। गुरु ने आगे उदाहरण दिया, आज के समय में भी यही हो रहा है। कोई कहता है मैं पढ़ाई कल से शुरू करूंगा, कोई कहता है जिम जाऊंगा लेकिन अगली हफ्ते से, कोई कहता है काम की शुरुआत अभी मत करो, टाइम तो बहुत है। लेकिन सच ये है कि जो भी काम आलस्य के कारण टलता है वो अक्सर कभी पूरा ही नहीं होता। शारीरिक आलस्य सिर्फ शरीर को नहीं रोकता बल्कि पूरी जिंदगी की प्रगति को रोक देता है। और जैसे ही इंसान ये निर्णय ले लेता है कि अब मैं खुद करूंगा, उसी क्षण उसकी आधी जीत हो जाती है। आलस्य को जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कर्मशीलता ही असली ताकत है, न कि दूसरों पर निर्भरता। जो आज मेहनत से भागता है कल पछतावे से भाग नहीं पाएगा। गुरु आर्यन ने विवेक को कहानी समझाने के बाद गंभीर स्वर में कहा, बेटा, शारीरिक आलस्य तो इंसान को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन मानसिक आलस्य तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर शरीर थक जाए तो इंसान आराम करके फिर से काम पर लग सकता है, लेकिन अगर मन ही आलसी हो जाए तो इंसान शुरुआत ही नहीं करता। उन्होंने उदाहरण दिया, किसान करण को देखो, असल में वो फसल काटने के लिए तैयार था। उसके पास ताकत भी थी, साधन भी थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका मन काम करने के लिए तैयार नहीं था। उसने खुद से कहा बेटा कर देगा, फिर कहा मजदूर कर देंगे, और इसी सोच ने उसे काम से दूर कर दिया। यानी असली आलस्य उसके शरीर का नहीं था बल्कि उसके मन का था। गुरु ने आगे कहा, मानसिक आलस्य तब पैदा होता है जब इंसान जिम्मेदारी से भागता है। वो सोचता है कोई और कर देगा, मुझे क्यों दिमाग लगाना चाहिए, और यही सोच इंसान की तरक्की रोक देती है। आज के समय में भी देखो, छात्र कहते हैं अरे कल से पढ़ाई शुरू कर लूंगा, नौजवान कहते हैं अभी बिजनेस का टाइम नहीं है, सही वक्त आने पर देखेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं मेरे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये सब मानसिक आलस्य की निशानियां हैं। गुरु आर्यन ने विवेक की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा याद रखो, शारीरिक आलस्य सिर्फ काम को टालता है, लेकिन मानसिक आलस्य इंसान के सपनों को ही मार देता है। जिस दिन इंसान ये सोचने लगे कि अब मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं, उसी दिन उसकी आधी जीत हो जाती है। लेकिन जब तक उसका मन जागता नहीं, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मानसिक आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये इंसान को शुरुआत ही नहीं करने देता। जब तक मन सक्रिय न हो, शरीर की ताकत और साधन बेकार है। इसलिए मन को प्रेरित करो, जिम्मेदारी खुद उठाओ और आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। गुरु आर्यन ने विवेक को शांत स्वर में कहा, बेटा, आलस्य से छुटकारा पाना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। हर इंसान अगर कुछ आदतें बदल ले तो आलस्य हमेशा के लिए उसके जीवन से चला जाता है। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे बताइए, मैं अपने आलस्य को कैसे खत्म कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, आलस्य से छुटकारे के उपाय। 1. छोटा कदम, बड़ी शुरुआत। गुरु ने कहा, लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर ही शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि आलस्य को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटा कदम उठाओ। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो बस किताब खोलकर 5 मिनट पढ़ो, अगर कसरत करनी है तो सिर्फ 10 पुशअप करो। ये छोटे कदम मन को जगाते हैं और धीरे धीरे बड़ी आदत में बदल जाते हैं। 2. अनुशासन, डिसिप्लिन को अपनाओ। बेटा, अनुशासन ही असली आजादी है। समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर काम करना, ये आलस्य को जड़ से खत्म कर देते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना यानी सूर्योदय से पहले उठना शरीर और मन दोनों को ऊर्जा से भर देता है। 3. सही संगति, गुड कंपनी। अगर तुम आलसी लोगों के बीच रहोगे तो उनका असर तुम पर जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेहनती और लक्ष्य वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। 4. लक्ष्य तय करो, सेट अ गोल। आलस्य सबसे ज्यादा उन्हीं को घेरता है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता।
अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद है तो आलस्य की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें रोक सके। याद रखो, बिना लक्ष्य इंसान दिशाहीन नाव की तरह है जो लहरों के साथ बहता है। 5. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहो, आज मुझे जीतना है। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है तो मन आलस्य को जगह ही नहीं देता। विवेक ने गुरु की बातें सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज से मैं कोई काम टालूंगा नहीं। अब मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा और आलस्य को हमेशा के लिए हराऊंगा। गुरु आर्यन ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। यही है असली जीत बेटा। आलस्य का इलाज सिर्फ कर्म है और जो इंसान कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता। दोस्तों, आलस्य कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। ये हमारे अंदर बैठा हुआ शत्रु है जो हमें हर दिन रोकता है। लेकिन अगर हम सही आदतें, सही सोच और सही संगति चुन ले तो आलस्य को हराना नामुमकिन नहीं है। याद रखिए, आलस्य समय की चोरी है और समय ही जीवन है। जो आज करेगा वही कल जीतेगा। गुरु आर्यन ने अपनी बात पूरी करते हुए विवेक के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन बहुत छोटा है। इसमें आलस्य के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पल चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। सोचो, अगर किसान करण शुरू से ही खुद जिम्मेदारी उठाता तो न सिर्फ उसकी फसल पहले कटती बल्कि उसका समय और मेहनत भी बचती। लेकिन उसने आलस्य और दूसरों पर निर्भरता की वजह से बहुत समय खो दिया। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने अब तक अपनी जिंदगी का कितना कीमती समय आलस्य में बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं कसम खाता हूं, आज से मैं एक एक पल का सही इस्तेमाल करूंगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो बेटा, समय ही जीवन है। हर दिन जो तुम आलस्य में गवाते हो वो दरअसल अपनी ही जिंदगी को गंवाना है। इसलिए अपने सपनों के लिए आज से ही कर्म करना शुरू करो, क्योंकि कर्म ही इंसान को अमर बनाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विवेक या किसान की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। कई बार हम भी अपने काम को कल पर टाल देते हैं। कभी कहते हैं अभी मूड नहीं है, कभी कहते हैं कोई और कर देगा। लेकिन याद रखिए, जो आज करेगा वही कल का विजेता बनेगा और जो आज टालेगा उसका कल भी अधूरा रह जाएगा। तो आज से एक वादा कीजिए, अब किसी भी काम को टालेंगे नहीं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से कर्म करना शुरू करेंगे। क्योंकि आलस्य छोड़ो, कर्म अपनाओ, कर्म अपनाओ, सफलता पाओ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।